नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी माशी फोरम तेलंगाना के लिए 21,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, वजीर IT के तारक रामाराव का इजहार मसरत। रियासती वजीर हरीश राव ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन को किया मकतूब रवाना, AP को मुंतकिल करदा CSS फंड जारी करने का किया मुतालबा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन से दरगाह अजमेर शरीफ को किया चादर रवाना, कहा BRS के क़याम के बाद हर साल पाबंदी से अजमेर शरीफ को किया जा रहा है रवाना गिलाफ। मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम का जवाब नहीं दिया जा रहा है, BRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का मीडिया से खिताब। कोरोना की नाक से ली जाने वाली वैक्सीन 26 जनवरी को की जाएगी मुतारुफ, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भारत बायोटेक कृष्णा एल्ला का ऐलान। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वोटिंग की शफाफियत पर जारिया हफ्ते बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन करेगा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। क्रॉस हैप्टन्स न्यूजीलैंड के नए वजीर आजम नामजद, आइंदा हफ्ते काबीना में रद्दोबदल किए जाने का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर IT व तारक रामाराव ने स्विट्जरलैंड के डावोस शहर में मुनाकिदा आलमी माशी फोरम के कामयाब इजलास में रियासत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को तरगीब देने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा IT जयेश रंजन की जेर क़ियादत टीम को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए आलमी माशी फोरम को कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा कि फोरम के इजलास के 4 दिनों के दौरान 52 बिजनेस मीटिंग, 6 गोलमेज इजलास और 2 पैनल मुबाहिसे हुए हैं। साथ ही तेलंगाना के लिए तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए के सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई गई, जिससे तेलंगाना में रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने मुतालबा किया है कि आंध्र प्रदेश को मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम CCS के तहत गलती से मुंतकिल की गई 495 करोड़ रुपए की रकम तेलंगाना को वापस की जाए। रियासती वजीर हरीश राव ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन को रवाना करदा एक मकतूब में बताया, साल 2014-15 में CSS के तहत तेलंगाना के वाजिबुलदार रकम गलती से आंध्र प्रदेश के एक अकाउंट में जमा हो गई हैं और इन्हें तेलंगाना को वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हरीश राव ने याद दिलाया कि रियासत की तकसीम के बाद पहले साल 2014-15 में मरकज से आने वाले फंड्स को आबादी की बुनियाद पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान तकसीम किया जाता था, लेकिन गलती से पूरे CSS फंड्स आंध्रा को ही जारी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह तेलंगाना का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को पहले ही मरकजी और आंध्र प्रदेश हुकूमतों के साथ साथ अकाउंटेंट जनरल को की तवज्जो भी ला चुके हैं। उन्होंने बताया कि 8 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी 495 करोड़ रुपए तेलंगाना को एडजस्ट नहीं किए गए हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने अपने मकतूब में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से अपील की कि वो तेलंगाना को वाजिबुलदार रकम को वापस करने में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफी को दुरुस्त की जा सके। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों तेलंगाना भवन से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की गई, जिसका एहतमाम BRS पार्टी जुबली हिल्स के कायद सैयद मोहम्मद हुसैन और इनके साथियों ने किया था। इस मौके पर बंजारा हिल्स के एक मौलाना ने दुआ करते हुए तेलंगाना में अमन व अमान, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और रियासत की तरक्की तलब की। मौलाना ने अपनी दुआ में वजीर आला KCR KTR के कविता और इनके अफराद खानदान की सेहत याबी और दराजी उम्र का भी जिक्र किया। बादअज़ा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS पार्टी अपनी जानिब से अनकरीब
बारगाह गरीब नवाज में गिलाफ रवाना करेगी और कहा कि बीआरएस पार्टी के क़याम साल 2001 से हर साल पाबंदी के साथ अजमेर शरीफ को गिलाफ रवाना की जा रही हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हर मन्नत पूरी होती है। आपका मुकाम काफी बुलंद है। हर जरूरतमंद बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आपकी बारगाह पर हाजिर होकर अपनी मुरादें पूरी करता है। वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना के ज़ायरीन के क़याम और सहूलियात के लिए अजमेर शरीफ में एक रुबात गेस्ट हाउस के क़याम के लिए 1 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। जो ही ये रुबात तैयार होगा, तेलंगाना अवाम को इसमें क़याम की सहूलत मुहैया होगी। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा करते हुए ज़ायरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर पार्टी कायदीन आरिफुद्दीन, सलाहुद्दीन लोधी, लतीफ़ शिरवन और दीगर शरीक थे। अभी आज इस प्रोग्राम में आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से ख्वाजा साहब से गिड़ा कर दुआ करते हैं। हमारे सीएम साहब जो है हिंदुस्तान में एक ऐसे सेकुलर सीएम है जिन्होंने इस तेलंगाना के लिए 14 साल जद्दोजहद की और तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल होने का बाद जिस तरह तेलंगाना तरक्की कर रही है, तेलंगाना का गंगा जमुना तहजीब है, जो प्यार और मोहब्बत है, उसका बढ़ावा देने वाले को हैं तो हमारे केसीआर साहब हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और वो बड़े मुतक़िद बुज़ुर्गान दीन के। और अजमेर शरीफ को भी वहाँ पर उन्होंने रुबात बनाने के लिए ज़मीन ली 1 एकड़। हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं, इंशाल्लाह आने वाले साल तक रुबात बन जाएगा, वहाँ पर वहाँ लोग क़याम कर सकेंगे। और ये जो खिलाफ है, ये हमारे टीआरएस के कायदीन की तरफ से भेजा जा रहा है और हमारे सीएम साहब भी 2-3 दिन के अंदर उनकी तरफ से भी खिलाफ मुबारक पेश किया जाएगा। हम ख्वाजा गरीब नवाज से अल्लाह ताला उनसे गुजारिश करते हैं, अल्लाह के नेक बंदर वली आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि केसीआर साहब जो टीआरएस पार्टी को बीआरएस बना है, उसका एक ही मकसद है, जिस तरह तेलंगाना के अंदर अमन गंगा जमुना तहजीब है, तेलंगाना में तरक्की है, तेलंगाना के फार्मर खुश है, हर शोबे हाथ में तेलंगाना के वहाँ बेहद अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, उसी तरह सारे हिंदुस्तान में इसी तरह जिस तरह तेलंगाना के लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, सीएम साहब का ये है कि सारे हिंदुस्तान के लोग भी उसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहें और हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करे। आप देखते हैं 2014 से तरक्की नहीं, हिंदुस्तान पीछे की तरफ जा रहा, पीछे की तरफ हमारी करेंसी गिर जा रही है, हमारा डेवलपमेंट रुक चुका है। सीएम साहब चाहते हैं कि सारा हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करे, सारे किसान तेलंगाना का जो पानी है उसका इस्तेमाल करें, नदियों का, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। और ख़ास तौर से जो यहाँ की तहजीब है, जो हज़ारों साल से चलते आ रही है, गंगा जमुना तहजीब जो प्यार और मोहब्बत की है, उसको बरकरार रखें, सब मिलजुल कर रहते हुए हिंदुस्तान को तरक्की दिलाएं। आज हम दुआ करते हैं, सैयद भाई भी जो चादर पेश कर रहे हैं, उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, तमाम कायदीन की तरफ से अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को ताकत बख्शे, हमारे सीएम साहब को हिम्मत दे, हमारे सीएम साहब जो तहरीक शुरू करें बीआरएस पार्टी के तरफ से, किसानों की खिदमत करना, हिंदुस्तान के अवाम की खिदमत करना, हिंदुस्तान को तरक्की दिलाना जो उनका मकसद है, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए और बीआरएस पार्टी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द हिंदुस्तान में फैला दे। और आने वाले वक्त में पूरी उम्मीद है हमें, हमारे जो सीएम साहब है ज़रूर पीएम बनेंगे, क्योंकि गुजरात मॉडल जो बताया गया था हमारे सामने ज़ीरो मॉडल है। सीएम साहब ने तेलंगाना को जिस तरह तरक्की दिलाई है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। सीएम साहब यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी इसी तरह तरक्की करे, अल्लाह ताला उनके इरादों में कामयाबी अता फरमाए। बीआरएस रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने कहा कि उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुलुगु जिले में कबायली यूनिवर्सिटी कायम करने की दरख्वास्त की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने पहले ही यूनिवर्सिटियों के लिए अराजी को मुख्तस की है और उन्होंने मेदारम मेले को भी कौमी दर्जा देने से इनकार करने पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। तेलंगाना हुकूमत ने मेदारम यात्रा को 4 मरतबा 100 करोड़ रुपये दिए हैं। रुकने कौंसिल कविता ने रियासती वजीर सत्यवती राठौर के साथ मुलुगु जिले में रामप्पा मर्दिन का दौरा किया। इस दौरान रुद्रेश्वरा मंदिर में खुसूसी पूजा भी की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए एमएलसी कविता ने कहा कि यूनेस्को के तस्लीम शुदा मंदिर का दौरा करके खुशी हुई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस हुकूमत मुस्तक़बिल में रामप्पा मंदिर को मज़ीद तरक्की दी जाएगी, रामप्पा के आसपास के इलाकों को भी तरक्की दी जाएगी।
ఇక్కడ నుండి మనమేమో బీసీ వెల్ఫేర్ కోసం మినిస్ట్రీ పెట్టండి అని అడిగితే దానికి పెట్టారట. దేనికి పెట్టారు మినిస్ట్రీ? ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ అమ్మడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన మినిస్ట్రీ పెట్టిండ్రు. దాని పేరేం పెట్టిండ్రు తెలుసా? దీపం. అంటే దీపం పేరు పెట్టిండ్రు, కానీ ప్రజల జీవితాల్లో, పేద ప్రజల జీవితాల్లో చీకటి మాత్రమే ఇవాళ బీజేపీ నింపుతా ఉన్నది. దయచేసి ఆ విషయాన్ని గమనించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. ఈ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు భారతీయ జనతా పార్టీని ఇవాళ దేశమంతా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. దానికోసమే బీఆర్ఎస్ ముందుకెళ్తున్నది. దానికోసమే ఇక్కడున్న యువ కార్మిక లోకమంతా కూడా ముందుకు కదలాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది, ఒక కార్యక్రమం పెడుతున్నట్టు వాళ్ళు, హాత్ సే హాత్ జోడో అని. కానీ ఇవాళ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి? हाथ का साथ कब का ही छोड़ दिया लोग पूरे देश भर में. हाथ का साथ छोड़ दिए, फूल को भूल जाएंगे, कार को तेज रफ्तार से भगाएंगे. आने वाला फ्यूचर यही है. కాబట్టి మనం చాలా బలంగా పనిచేసి దేశవ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారి మెసేజ్ ని తీసుకొని వెళ్లి భూపాల్పల్లి జిల్లాలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, ములుగు లాంటి జిల్లాలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, క్రమ పద్ధతిలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధిని, ఈ మెసేజ్ ని దేశవ్యాప్తంగా తీసుకొని వెళ్ళాలి. దానికోసం మనం सदर मजलिस वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलपल्ली म्युनिसिपालिटी का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया. इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलपल्ली म्युनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 14 पहाड़ी शरीफ उमर कॉलोनी में सीसी रोड का इफ्तिताह किया. बादअज़ा रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मदरसा अल जमीयतुल फारूकिया का दौरा करके कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह किया. इस मौके पर AIMIM इंचार्ज अहमद सईदी, जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सईदी, मुकामी नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद दस्तगीर के अलावा मदरसा के जिम्मेदारान मौजूद थे. वाज़ेह है कि पहाड़ी शरीफ उमर कॉलोनी में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दौरे के मौके पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया. इमाम खतीब मस्जिद बाक़यामा, मदरसे फारूकिया के इंतज़ामिया कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, मौजूद हाज़िरीन इकराम, ये अल्लाह का बड़ा फज़ल करम है कि मोहतरम जनाब एहसन अमूमी साहब की मेहनत और उनकी देर सरपरस्ती ये मदरसा कामयाबी से चल रहा है. और अभी उन्होंने बताया कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 13 लड़के तकमील कुरान और हाफिज़ कुरान बने इस मदरसे से. मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े टुकड़े में इस मदरसे को और अच्छा बनाए, इसमें और दीन का इनसे काम ले. मैं जनाब हसन फारूकी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनके ज़रिए निगरानी में भी ये मदरसा और यहाँ के तमाम इंतजाम बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं. भारत बायोटेक के कोरोना से लड़ने के लिए पहली नाक से ली जाने वाली वैक्सीन तैयार की गई है. भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कृष्णा एल्ला ने ऐलान किया है कि इनकोक का नाम दिया गया है. ये वैक्सीन इस महीने की 26 तारीख को मुतारफ किया जाएगा. कृष्णा एल्ला ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान भोपाल में तलबा से बात करते हुए कहा कि प्रोवीक IND लिम्पी वैक्सीन और जो उन्होंने मवेशियों में जिल्द की बीमारी की वजह से रोकने में मुकामी तौर पर तैयार किया है, इम्कान किया है कि आइंदा माह मुतारफ की जाएगी. पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर के हुदूद टोली चौकी के हकीम पेट में एक चूल्हा मरम्मत करने की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया. इस वाकये की इत्तला के साथ ही मजलिस रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी वाकया पहुंचकर मायना
किया और तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी हकीम पेट के रोड के दरमियान में वाक़े रहीम नामी शख्स के चूल्हे की मरम्मत की दुकान में जो इतवार को बंद थी आग लग गई। हकीम पेट नाला पुल के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 मिनी सिलेंडर फट पड़े। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमला हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन मौके पर ही पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया। हुमायूं नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया, तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकूमत तेलंगाना के महकमे मार्केटिंग की जानिब से सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की तश्कील जदीद करते हुए तहरीरी अहकामात जारी किए गए हैं, जिसकी रूह श्रीमती ए रजनी को सदर, ए रजिता को नायब सदर और अरकाने कमेटी को पी श्रीनिवास, के कलेशम, बी वीरया, सी देविंदर प्रभाकर रेड्डी, कमरे सेता और श्रीकांत संपत श्रीनिवास और दीगर को नामजद किया गया है। इस जिमन में आज 9 नामजद कमेटी सदर और नायब सदर कमेटी और अराकीन ने मुकामी रुकने असेंबली मिस्टर वी सतीश कुमार से मुलाकात करते हुए अपनी नामजदगी पर इजहार तशक्कुर किया। नीज मज़कुरा कमेटी के तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने की दावत दी। हाफिज मूसी फहीमुल्लाह खान नाजिम मदरसा अशातुल कुरान हसन नगर ने बताया कि मदरसा अशातुल कुरान हसन नगर में 22 जनवरी 2023 बरोज इतवार को तलबा व तालिबात में अंसार बैतुल माल की जानिब से ब्लैंकेट्स तकसीम की गई। क़ब्ल अज़ीज़ तलबा तालिबात का मुख्तसर सा तालीमी प्रोग्राम मुनक़द किया गया। प्रोग्राम का आगाज हाफिज यूनुस मुतालिका मदरसा हज़ा की खिरात कलाम पाक से हुआ। बाद हाफिजुल ताला खान ने नाते कलाम पेश किया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब मौलाना अकबरुद्दीन हुस्सामी साहब मदरसा जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद, मोहम्मद जहांगीर साहब इब्तिदा सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असतिज़ा कराम मौलाना क़तीबुद्दीन हाफिज अहमद, मौलाना मुश्ताक, हाफिज मुज़हर और दीगर ने तलबा व तालिबात के इस दौरान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ इतवार 22 जनवरी 2023 को मदरसा इस्लामिया शहादुल कुरान में अंसार बैतुल माल की तरफ से ये 100 से ज़्यादा ब्लैंकेट कंबल तकसीम किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। जिन जिन लोगों ने भी इसमें ताउन किया है मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे जो मेहमान हैं मोहम्मद जहांगीर भाई, एरिया सभा मेंबर और हमारे असातिज़ा, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ इतवार शहर महबूब नगर मुस्तखर के हुदा हाई स्कूल की निगरानी में मुस्तखर के विजन गार्डन फंक्शन हॉल में इस्लामिक नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइशी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत मौलाना रहमुद्दीन मुफ्ती ने शिरकत की। इस नुमाइश में स्कूल के तलबा ने इस्लामी मुक़द्दस मकामात काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा को इस नुमाइश में पेश किया और तलबा ने इस मौके पर उम्रा की अदायगी के तरीके को भी वाज़ेह किया और इस मौके पर दीगर मुकामात के भी स्टॉल्स कायम किए गए। तलबा की जानिब से पेश किए गए इस नुमाइश की सभी अफराद ने सराहना की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले मौलाना मतीउर रहमान मुफ्ती ने इस नुमाइश प्रोग्राम की सताइश की और तलबा की काबिलियत सराहना की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुदा स्कूल का एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया था। बहुत खुशी हुई, बहुत मसर्रत हुई। बच्चों की कारगुजारी देखकर मुअल्लिमात ने भी खूब मेहनत की हैं। कुरानी आयात को प्रैक्टिकल तौर पर समझा दिया गया, उसका मतलब भी जो तना बता रही थी लड़कियां। देखकर सुनकर तालिबात के ज़रिए से जो बातें सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई, बेइंतहा खुशी हुई। असरी तालीम के साथ साथ दीनी उलूम को भी साथ लेकर खुदा का मैनेजमेंट चल रहा है। अल्लाह ताला
भरपूर इसकी मदद फरमाए, खूब तरक्यात से नवाजे। यहाँ पढ़ने वाली तालिबात के ताल्लुक़ से मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इन बच्चों का यहाँ दीन भी महफूज है और दुनिया भी तरक्की मिल रही है। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन से हमारी कोशिश चल रही थी। मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ हमारे स्टूडेंट्स को और जो स्टाफ मेंबर्स जो इसके पीछे बहुत मेहनत से काम करे और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की दुआओं से और हमारे अब्दुर्रहमान साहब मौलाना के अल्फाजों से मालूम हो रहा है कि हमारा आज का जो प्रोग्राम था वो कामयाब हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेहनत रंग लाई और असल मकसद तो ये था कि ये जो हम जो भी टॉपिक्स लिए हैं वो हमारे बच्चों के ज़िंदगी के अंदर आना। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट BC SC ST व मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने आज यहां जारी अपने सहाफती बयान में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की रियासती चीफ सेक्रेटरी श्रीमती शांति कुमारी से रियासती मुलाजमीन के आपसी तबादलों के जिम्मन में 2 साल कबल जारी करदा जियो नंबर 317 में मुनासिब तरमीयात करने की पुरखुलूस अपील की, जिसके बायस रियासत भर में सैकड़ों मुलाजमीन मुतासिर हुई। बेशतर मुलाजमीन जिनमें गैर शादीशुदा या बेवा खवातीन की अक्सरियत है, उन्होंने इस बात पर अपने गहरे तासुफ का इजहार किया कि मुख्तलिफ मुलाजिम अंजुमनों के कायदीन की मुतवातिर की गई नुमाइंदगियों के बावजूद मज़कूरा जियो पर नजरसानी नहीं की गई। ताहम चंद रोज कबल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत गिर सतह पर टीचर्स के तबादलों के लिए और मुलाजिमीन की सीनियरिटी को अहसास पर तरक्की देने का ऐलान किया है। वो काफी काबिल सताइश और मुलाजिमीन का देरीना मुतालबा उन्होंने अपने बयान में बताया कि जियो नंबर 317 के तहत रियासत तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन को सख्त जहनी अजियत का सामना करना पड़ा है, जिसके नतीजे में कई खानदान मसाइल सर उठाए। जनाब मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने वज़ीर आला के सियार और रियासती हुकूमत को इंसानियत की बुनियाद पर मुलाजमीन और मुलाजमीन के बच्चों के मुफादात को मलहूज रखते हुए इनके जज्बात व एहसासात की पासदारी करने और जियो नंबर 317 में फिलफूर मुनासिब तरमीमी करते हुए रियायत देने का हुकूमती सतह पर ऐलान करने पर पुरजोर मांग की है। గత సంవత్సరము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 317 జీవోను అమలుపరిచింది. ఆ అమలుపరిచిన జీవో ప్రకారంగా చాలామంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు చాలా మందికి చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కావున ఇప్పటికైనా కొత్తగా నియమితులైన మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ మన చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీమతి శాంతకుమారి మేడం గారు, ఆమె అయిన మహిళలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కావున మహిళల ఒక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మీ వంతు కృషి చేయాలి. చాలా మంది వాళ్ళ హస్బెండ్ ఒక ప్రాంతంలో, ఆమె ఒక ప్రాంతంలో, కొంతమంది భర్తలు చనిపోయిన మహిళలను కూడా చాలా దూరపు ప్రాంతాలలో వేయటం జరిగింది. కొంతమందికి ఒక్కడే కొడుకున్నాడు, తల్లిదండ్రులను చూసుకునే బాధ్యత అతనిది ఉంటుంది, హాస్పిటల్లో చూపెట్టేది బాధ్యత ఉంటుంది. ఇలాంటి వ్యక్తులను हल्का असम्बली हसनाबाद में शामिल जिले करीमनगर के चगूर मंडल में मुख्तलिफ मवाजियात में बाज रियल एस्टेट ताजरों की जानिब से तालाबों और कंटों पर नाजायज कब्जे करते हुए प्लानिंग करने और अराजियात फरोख्त करने के वाकयात के मंजर-ए-आम पर आने के तनाजुर में मुकामी जिले परिषद रुकन दामोदर राज सिंगम के कायद जी रविंदर ने आज सिंगम के दौरे कायदीन के हमरा मुकामी तहसीलदार जनाब मोहम्मद मुबीन अहमद से तहरीरी याददाश्त पेश की है और मज़कूरा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मौजूद तालाबों व कुंटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने का पुरज़ोर मुतालबा किया और कहा कि सर्वे नंबर 1178 में 1.112 एकड़ अराजी पर नाजायजा कब्जा हो चुका है। तमाम मौज़ूआत में तालाब कुंटों के बायस ज़ेरे ज़मीन सतह आब में इजाफे के जरिए ज़राई शोबे को फरोग हासिल होता है। तालाबों और कुंटों के खुले आम नाजायज कब्जों और फरोख्त के जरिए वजूद खतरे में पड़ गया है। ZPTC जी रविंदर की तहसीलदार में मुबीन अहमद पर तमाम तालाबों और कुंटों पर नजर रखने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने की पुरजोर मांग की। तहरीरी याददाश्त को कबूल करने तहसीलदार मोहम्मद मुबीन अहमद ने मुमकिन इक़दाम करने मुदीरात सिंगम के कायदीन से वादा किया।
पुलिस स्टेशन कुलसुमपुरा के हुदूद में एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़ा रोड पर एक शख्स को 3 अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कत्ल की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। कत्ल को देखकर मुकामी अवाम में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया और भाग खड़े हो गए। आज 100 फीट रोड पुराना पुल पुराना पुल का 100 फीट रोड पे पार्टी का टाइम पे 5 to 5:30 में एक मर्डर हुआ था। इसमें डिसीजर का आइडेंटिफाई होने वाली है। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा उसका बारे में। अब मालूम है 100 आया, पब्लिक बोले 2 to 3 बोल रहे आई विटनेस। और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान पुलिस की जानिब से गोलनाका लिंगा कॉलोनी में अंबरपेट डीआई प्रभाकर की क़ियादत में 3 टीमों समेत 60 एहलकारों ने हिस्सा लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 11 टू व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर लिया। जराइम की वारदातों पर काबू पाने और पुलिस पर अवाम के भरोसे में इजाफे के लिए तेलंगाना के जिले वनपर्ती में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। जिले डीएसपी आनंद रेड्डी ने बताया कि कल शब जिले एसपी अप्पाराव की हिदायत पर अमरचंता टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई गई इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर 42 गाड़ियों को जब्त किया गया। इस मुहिम में 3 सर्कल इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर्स के बेशुमार 70 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। जिले महबूबनगर में एक खातून की लाश के साथ 2 दिनों तक इसके आशिक के मकान के सामने खातून के रिश्तेदारों ने धरना दिया है। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर रोलर मंडल गाजुला पेट में किराना दुकान चलाने वाली एक खातून के साथ इसी गांव के रहने वाले मलेश के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। मलेश ने इस खातून के पास से 2 लाख रुपए नकद रकम के साथ साथ 4 तोले तलाई जेवरात भी कर्ज के तौर पर हासिल किए थे। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी इसने ये रकम और जेवर वापस नहीं किए और खातून को धमकाने लग गया। इसने खातून को इसके साथ हुए नाजायज ताल्लुकात का भी इंकशाफ इसके शौहर से करने का भी इंतबा दिया, जिस पर मायूसी के आलम में इस खातून ने अपने मकान में ही फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के बाद खातून के रिश्तेदार बड़ी तादाद में जमा हो गए, जिन्होंने लाश के साथ मलेश के मकान के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। इस वाक़े के साथ ही मलेश और इसके अरकान खानदान घर को महफूल करके फरार हो गए। जिले वरंगल के हसनपर्ती मंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में चोरी की वारदातें पेश आई हैं। तालिबात ने इल्जाम लगाया कि चोरों ने हॉस्टल में दाखिल होकर मोबाइल फोन्स और लैपटॉप की चोरी कर ली। उन्होंने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि 4 दिनों के वक्फे के दौरान चोरी की ये वारदातें पेश आई हैं। इन तालिबात ने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए कॉलेज के सामने धरना दिया। उन्होंने इनसे इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में ट्रेन के सामने कूदकर 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया जिले के आत्माकोर ब्रिज के करीब पेश आया। इत्तला के साथ ही रेलवे पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। महलूकीन में 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी।
बॉयफ्रेंड की मोहब्बत में पागल होकर इसको रकम और जेवर देने वाली लड़की की डांट डपट पर इसने अपने ही बाप पर चाकू से हमला करते हुए इसको शदीद जख्मी कर दिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के अक्कैयापालम इलाके में एक शख्स की बेटी जो इंटरमीडिएट में जेर तालीम है, एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। ये नौजवान ITI की तालीम हासिल कर रहा था। इसकी मोहब्बत में अंधी इस लड़की ने नौजवान की ख्वाहिश पर इसको 2 लाख रुपए नकद रकम के साथ तलाई जेवर भी दे दिए। जब ये बात इसके लड़की के बाप को पता चली तो इसने लड़की की डांट टपट की, जिस पर बरहमी के आलम में लड़की ने बावर्ची खाने में रखी चाकू से अपने ही बाप की गर्दन पर हमला कर दिया। तहम ये चाकू इसकी पीठ में लगी, जिसके नतीजे में लड़की का बाप शदीद जख्मी हो गया और इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने लड़की के बाप की शिकायत पर इसको गिरफ्तार कर लिया और इसे खुसूसी में एक मामला दर्ज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वोटिंग की शफाफियत के मौजू पर इस हफ्ते एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त सामने आया है जब हिंदुस्तान में अपने असल इलाकों से मुल्क के दीगर मुकामात पर तालीम, माशी और रोजगार के लिए जाने वाले वोटरों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वहां से अपने इलाकों में वोट डालने के लिए सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन की तजवीज पर अपोजिशन ने एतराजात दायर किए हैं। अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ का भी खदशा जाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन की रिलीज के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद नई दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार करेंगे और इख्तितामी सेशन से इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे खिताब करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल कॉन्फ्रेंस के पहले टेक्निकी इजलास की सदारत करेंगे। कमीशन मुख्तलिफ ममालिक के इंतखाबी इदारों के एक ग्रुप की क़ियादत करता है जो इंतखाबी अमल में असलाहत के बारे में भी अक्सर बातचीत करते रहते हैं। इस ग्रुप की पहली कॉन्फ्रेंस इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के रोल्स और अहलियत, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वोटिंग की शफाफियत के मौजू पर गुज़िश्ता साल 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दिल्ली में मुनाक़िद हुई, जिसमें 11 ममालिक के इंतखाबी इंतजामी इदारों के 50 से ज़ायद नुमाइंदों ने शिरकत की थी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़ियादत में भारत जोड़ो यात्रा जिले सांबा से अपने सफर के 127वें दिन शुरू हो गई है। ये यात्रा साल के गुज़िश्ता के 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और जुमेरात की शाम पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई और ये यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इख्तिताम पजीर होगी। सांबा, हीरानगर और कठवा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया और उनके हक में नारे लगाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट के सदर बिखारुर रसूल, गुलाम अहमद मीर और कई कांग्रेस लीडरान यात्रा में राहुल गांधी के हमरा रहे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रा के लिए सिक्योरिटी का भरपूर बंदोबस्त किया है। हम आपको बता दें कि जम्मू के नरवाल में गुज़िश्ता रोज धमाकों के बाद जम्मू सूबे में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और कानून साज असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर मुरेश्वर राव तमिरदे का इतवार की अले सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 81 वर्ष थी। तमिरदे ने दोबारा बरदार और भद्रौती असेंबली की नुमाइंदगी की और वो एनसीपी के सदर शरद पवार की करीबी साथी थे। वो महाराष्ट्र के सियासत में एक वफादार और ईमानदार शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। चंद्रबोर जिले के बरवारा तालुका में पार्टी के मजबूत करने में इनका अहम ताउन था। जम्मू के नरवाल इलाके में हफ्ते की रोज हुए 2 धमाकों की तहकीकात के लिए कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की आला सतही टीम जम्मू वारद हुई और फौरी तौर पर जाए वकू का मुआयना किया और वहां सबूत इकट्ठा किए। हम आपको बता दें कि जम्मू के नरवाल इलाके में हफ्ते के रोज धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक इतवार के रोज कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की एक आला सतही टीम जम्मू पहुंची है। मालूम हुआ कि NIA टीम नरवाल में जाए वकू का मुआयना किया और वहां अहम शवाहिद इकट्ठा किए। ज़राए ने बताया कि NIA, SIA और दीगर तहकीकाती इदारे इन धमाकों की तहकीकात में जुट गए हैं।
जम्मू के अखनूर में 4 गाड़ियों के दरमियान आपसी टक्कर के नतीजे में 10वीं जमात में जेर तालीम 2 तलबा की मौत वाक़ हो गई, जबकि 3 दिगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि जम्मू के अखनूर में 4 गाड़ियों के दरमियानी जोरदार टक्कर होने के बायस 10वीं जमात में जेर तालीम 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को इलाज व मालिजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ीन की शनाख्त 15 साला मुताली और 16 साला केशु साकिन घटा ब्रह्मणा के तौर पर की गई है। मालूम हुआ है कि हादसे में मजीद 3 अफराद भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने इतवार को क्रॉस हेपकिंस को पार्टी का नया लीडर और मुल्क का 41वां वजीर आजम बनाने का ऐलान किया है। हेपकिंस को आज काकेस मीटिंग में लेबर पार्टी का नया लीडर मुंतखब किया है। हेपकिंस इस वक्त कायदे ऐवान और मुल्क के वजीर तालीम, पुलिस और पब्लिक सर्विस हैं। वो मोहतरमा जस्टिंडा आर्डन की जगह लेने वाले वाहिद उम्मीदवार थे। वहीं क्लिस्टन से एमपी और काबीना के वजीर कार्मल सेपोलोनी को नायब वजीर आजम मुकर्रर किया गया है। न्यूजीलैंड के सियासी निजाम के मुताबिक पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात हुकूमत बनाती है और पार्टी का सरबराह वजीर आजम बनता है। हेपकिंस ने मीडिया मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बुध को बाज़ाब्त तौर पर वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते काबीना में रद्दोबदल भी किया जाएगा। उन्होंने मुल्की मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि आला महंगाई, मकानात की बुलंद कीमतें और अमन व अमान का मसला इनकी हुकूमत की अहम पॉलिसी तरजीहात होंगी। मोहतरमा आर्डन ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो फरवरी में वजीर आजम और लेबर पार्टी के रहनुमा के ओहदे से सबकदोश हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस साल दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात इस साल 14 अक्टूबर में होंगे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश के तनाजुर में इतवार को मुलाकात करेंगे। शोल्ज 1963 में जर्मनी के गोनाडा और फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल की तरफ से एलिसी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पर दस्तखत किए जाने के 60 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिदा तकरीब में शिरकत के लिए आज पेरिस पहुंचे। एलिसी पैलेस के मुताबिक शोल्ज और मैक्रोन 24वीं फ्रैंको जर्मन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात गुज़िश्ता साल 26 अक्टूबर को होने वाली थी, जो बाद में जनवरी 2023 तक मुलतवी कर दी गई। ब्राजील के सदर ने दारुल हुकूमत में हालिया बदामनी पर फौजी कमांडरों के साथ मीटिंग के बाद मुल्क के आर्मी चीफ जनरल अरोडा को बरतरफ कर दिया है। मुकामी मीडिया ने ये इत्तला दी है। ग्लोबो अखबार ने हफ्ते को जराये से हवाले से रिपोर्ट बताया कि अरोडा को हफ्ते के रोज बर्खास्त कर दिया गया है और इनकी जगह जुनूब मशरिक के मिलिट्री कमांडर जनरल टॉम्स मिगुएल रेब्रो पायरोन को तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोका ने जुमा को पेलासियो डो पेलानियोल्ड में अरोडा के साथ बहरिया फिजाई के कमांडरों के साथ साथ वज़ीर दिफा जोस मेयोस ने मोनेट्रो के साथ मुलाकात में सरकारी इमारतों की हिफाजत के लिए जिम्मेदारों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अरोडा ने सबकदोश होने वाले सदर जेर बोल्सोनारो के साथ मुआहदे के साथ गुज़िश्ता दिसंबर के आखिर में ब्राजील की फौज की कमान संभाली थी। काबिल जिक्र है कि 8 जनवरी को मिस्टर बोल्सोनारो के हामियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की इमारत के साथ साथ पलासियो डो प्लानेटो में और ब्राजीलिया में सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर धावा बोल दिया है। ब्राजील की वफाकी पुलिस के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में 2000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में जान लोक मेरेकिन की क़ियादत वाली बाएं बाजू की ला फ्रांस एंस्कोमेस LFI पार्टी के क़ियादत में मनसूबा बंदी पेंशन इस्लाहात के खिलाफ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने मुजाहरा किया है। ये रिपोर्ट BFM TV ने दी है। वहीं एक्योरेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया कि फ्रांस के दारुल हुकूमत में हफ्ते के रोज होने वाले मुजाहरे में 14,000 अफराद ने शिरकत की। मेलेनिच ने हफ्ते को ट्वीट करके मुजाहरे में
शुरका की तादाद के हवाले से इदारे की तरफ से जारी किए गए तखमीनी अदद शुमार को मजाक खेज करार देते हुए इसकी तनकीद की। RIA नौस्ती के नुमाइंदे ने हफ्ते को इत्तला दी है कि पेरिस में मुजाहिरीन के कचरे के डब्बों को आग लगा दी है, ट्रैफिक लाइट्स तोड़े दिए हैं और पटाखे जलाए हैं। कुछ जुनूनियों ने तो बैंक की खिड़कियों और ATM मशीनों में भी तोड़फोड़ मचाई है। मुजाहिरीन सरमायादारी के खात्मे और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की हुक्मरानी के खात्मे तक लड़ेंगे, इनके नारे लगा रहे थे। काबिल जिक्र है कि इससे कबल जनवरी में फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एलिजाबेथ बोरन ने मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात का मुसविदा शुरू किया था। मुसविदे के मुताबिक फ्रांसीसी हुक्काम सितंबर से मुल्क की रिटायरमेंट की उम्र बतरदीज 3 माह बढ़ा दी गई है। फ्रांस के बड़ी ट्रेड यूनियनों ने पेंशन इस्लाहात के खिलाफ 19 जनवरी से मुल्क गिर हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। जुमेरात को मुल्क भर में 200 से ज्यादा मुकामात पर मुजाहरे किए गए। सबसे बड़े मुजाहरे पेरिस, मार्सिली, लियोन, टोलोज और लुलू और नाइटेंस में हुए हैं। मुजाहरे में तकरीबन 11 लाख अफराद ने शिरकत की, जिनमें से 80,000 मुबैना तौर पर सिर्फ पेरिस में शामिल थे। मगरबी जापानी शहर के कोबे में इतवार की अले सुबह एक अपार्टमेंट में आग लगने से 4 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 4 दिगर हलाक का अंदेशा बताया गया है। क्यूडो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फायर डिपार्टमेंट को मुकामी वक्त के मुताबिक 1:35 पर कोबी के हेगो वार्ड में एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर आग लगने की कॉल मौसूल हुई। रिपोर्ट में पुलिस और दीगर जराये के हवाले से बताया गया है कि वाक़े में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि दीगर 4 बेहोश हो पाए जाते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। आलमी माशी फोरम तेलंगाना के लिए 21,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, वजीर IT के तारक रामाराव का इजहार मसरत। रियासती वजीर हरीश राव ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन को किया मकतूब रवाना, AP को मुंतकिल करदा CSS फंड्स जारी करने का किया मुतालिबा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन से दरगाह अजमेर शरीफ को किया चादर रवाना, कहा BRS के क़याम के बाद हर साल पाबंदी से अजमेर शरीफ को किया जा रहा है रोजाना ग़िलाफ़। मरकज कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम का जवाब नहीं दे रहा है, BRS रुकने कानून साज कौंसिल के कविता के मीडिया से खिताब। कोरोना की नाक से ली जाने वाली वैक्सीन 26 जनवरी को की जाएगी मुतारुफ, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भारत बायोटेक कृष्णा एला का ऐलान। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वोटिंग की शफाफियत पर जारी हफ्ते बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन करेगा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। क्रोस हैकपेंस न्यूजीलैंड के नए वज़ीर आज़म नामजद, आइंदा हफ्ते काबीना में रद्द-बदल किए जाने का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए TTV के साथ।